हेलो दोस्तों, संजय देसी टॉक्स पे आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा यूक्रेन और रशिया का कन्फ्लिक्ट क्या है। जैसे कि आपने न्यूज़ में देखा होगा, इंडियंस न्यूज़ में कितना पैनिक न्यूज़ है। कल तक ये बोला जा रहा था कि आज 16 तारीख को सुबह में इंग्लैंड इंटेलिजेंस ने बोला था कि 1 बजे रात को ये रशिया अटैक कर देगा। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने बोला कि 3:30 में अटैक करेगा। अभी आज 16 तारीख को शाम 3:20 हो गए, शाम के 3:20। कुछ नहीं हुआ, लोग वैसे ही चल रहे हैं, सारी बातें वैसे ही हो रहे हैं। आज रशियन प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट भी आया कि हमारा यूक्रेन पे अटैक करने का कोई भी इरादा नहीं है। और उन्होंने जो उनका मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही थी बेलारूस, पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर पे, वो जो बेलारूस में ही उनका था एक्सरसाइज, उनसे भी उन्होंने ट्रूप्स को विड्रॉ किया है। और मुझे कोई नहीं लगता ऐसा साइन, या लोकल न्यूज में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वार होने वाला है। ये सिर्फ इंडियन न्यूज में। और एक बात और बताऊं कि बीबीसी भी थोड़ी सी यहाँ ईमानदार नहीं रही है। उसने भी थोड़ा पैनिकनेस लोगों के बीच में डाला है। क्यों डाला है पता नहीं। बहुत दिनों से मैं बीबीसी को फॉलो करता हूं, लेकिन इस तरह की रिपोर्टिंग बीबीसी की पहली बार मैंने देखा। कुछ तो उन्होंने पक्षपात किया है इसमें। इंग्लैंड के दबाव में हो, किसके दबाव में हो, who knows। चलिए मैं आपको आज बाहर ले चलता हूं, दिखाता हूं कि बाहर क्या माहौल है, फिर चलते चलते बातें करते हैं। घर से बाहर आ गया हूं, गाड़ियां ऐसे ही खड़ी है लाइन में, देख सकते हो आ जा रही हैं। हर घर के बाहर यहाँ बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड बना होता है, छोटा सा प्ले ग्राउंड कि बच्चे खेल सकें। बर्फ भरी हुई पूरी, अभी -2 या 3 है शायद। मैं आपको बताता हूँ आगे। रोड पे चलते हैं। देखिए गाड़ियाँ आ जा रही हैं, ठंड भी काफी है, कहीं भी कुछ नहीं, वार से रिलेटेड कुछ भी किसी का आभास है नहीं कि हाँ इस देश में वार का इतना बड़ा खतरा है। ये सिर्फ न्यूज में। दुकानें खुली हुई हैं, आपको चलते चलते दिखाता हूँ। ये एक लवीना मॉल है, यहाँ का बहुत बड़ा मॉल है ये। एक दिन मैं स्पेशल वीडियो आपको बनाऊंगा इसके लिए। ये रोड पे देखिए लोग चल रहे हैं, बच्चों के साथ भी घूम रहे हैं। ये सारी दुकानें खुली हुई हैं, ब्यूटी पार्लर सारे ऐसे हैं। ब्यूटी पार्लर बड़े होते हैं। सुमी शहर का मिखाइल लूस्पी इस एरिया का नाम है। बर्फ चारों तरफ, बड़ी ठंड है बाहर। गाड़ियाँ, ये जो पीली वाली आप गाड़ी देख रहे हो, यहाँ की अंडर सिटी बस है। ये छोटी सी, बड़ी अच्छी होती है। कहीं भी जाना हो 5 रुपए दो, कोई भी स्टॉप पे उतर जाओ। 1 स्टॉप, 2 स्टॉप, 3 स्टॉप, 5 रुपए ही लगेंगे आपको। यहाँ उसको ग्रीवना बोलते हैं, 5 ग्रीवना यहाँ की करेंसी को। यहाँ का करेंसी का नाम ग्रीवना है। बच्चों के साथ सभी शाम को निकल जाते हैं।
सारी दुकानें खुली हुई हैं। यूरोप के शहरों में एक फ़ायदा होता है, रोड इतनी चौड़ी होती है, बाइक्स नहीं होते, ऑटोज नहीं होते, सिर्फ गाड़ियाँ, जो प्राइवेट गाड़ी हो या टैक्सी हो, तो रोड पे इतना रश भी नहीं होता। पैदल चलने की अलग से बनी होती है ये रास्ते, आप आराम से कहीं भी आओ जाओ, कोई परेशानी नहीं, बड़ी साफ सुथरी होती है। ये देखिए, ये बस स्टॉप है। यहाँ हर तरह ऐसे शीशे के बस स्टॉप बने होते हैं, गाड़ियाँ यहाँ रुकती है, सिर्फ बस स्टॉप पे ही रुकेंगी गाड़ियाँ, और नंबर लिखी होती है इसमें, जैसे इसमें 13 नंबर लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि किस एरिया से कहाँ तक जाएंगी ये गाड़ियाँ। बस बस स्टॉप पे रुकी, जिनको बैठना है बैठे। बस के कारण गाड़ियाँ भी थोड़ी गंदी हो जाती हैं। दुकानें, लोग, आगे चल के आपको बताऊंगा कि वार का सिचुएशन क्रिएट कैसे हुआ है। अमेरिका ने प्रोपेगेंडा किया या रशिया ने या यूक्रेन ने, किसने किया, लेकिन प्रोपेगेंडा तो है। चलिए आगे रोड क्रॉस करना है। यहाँ रोड क्रॉस करने के लिए भी इतने ऐसे होते हैं जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है, गाड़ियाँ खुद रुक जाएंगी अगर आप जाओगे तो। चलिए आ गए इधर, अब मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ के लेक की तरफ, उधर जाके आराम से बातें करेंगे। यहाँ का पेट्रोल पंप भूल गया दिखाना। और जो आप ये पेड़ देख रहे हैं, अभी आपको दूर दूर तक दिखाई देंगी ये खाली। जब गर्मी आती है, जैसे ही ये विंटर खत्म होगा, ये गाड़ियाँ मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे ही विंटर खत्म होगी, ये जितनी आप पेड़ देख रहे हैं 10 दिनों में हरी भरी हो जाएंगी। इतनी अच्छी और उपजाऊ मिट्टी है यहाँ की कि जब आप आओगे ठंडी में जब आओगे, आपको दूर दूर तक से बर्फ दिखेगी। जैसे ही बर्फ पिघलती है, थोड़ी सी गर्मी की मौसम आएगी, बड़ी ठंड है, पेड़ों को पता नहीं क्या 10 दिनों में हरी भरी हो जाती है। फिर आपको कुछ नहीं दिखेगा, जैसे आपको अभी दिख रहा है, आर पार दूर तक कुछ नहीं दिखेगा, इतनी घनी पेड़ होती है ये। यूक्रेनियन बच्चे, बर्फ ही बर्फ। शॉर्टकट रास्ते से आपको ले जा रहा हूँ लेक की तरफ। अभी लेक भी पूरी जमी होगी, आप लेक पे चल सकते हैं, घूम सकते हैं, स्केटिंग कर सकते हैं, और उसमें ड्रिल करके मछली भी मार सकते हैं। यहाँ के लोग बड़े मजे लेते हैं, ठंड के भी गर्मी के भी। बड़ी स्लिपरी होती है ये, देखो पूरा जैसे हॉलीवुड फिल्मों में आप देखते हो, बर्फ ही बर्फ, वो ही जगह है ये। चलो फिर मैं बताता हूँ वार का सिचुएशन क्यों है, अमेरिका क्यों इतना बेचैन है। इसके लिए आपको थोड़ा पहले ले चलता हूँ यूक्रेन के हिस्ट्री में। 92 में जब सोवियत यूनियन का 91 और 92 ऐसे 92 में ऑफिशियली हुआ था, 91 में ही विघटन हो गया था। गोर्बाचोव थे वहां के प्रेसिडेंट। तो विघटन के समय वो मान नहीं रहे थे, तो फिर यूरोपियन यूनियन ने उनको मनाया। जब आंदोलन हुआ तो कि आप मनाओ, तो गोर्बाचोव ने बोला था अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को कि हमारे विघटन के बाद आप जो नाटो का विस्तार करोगे, उससे हमें खतरा हो सकता है। दोनों ने, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने, इनको प्रॉमिस किया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन विघटन के बाद जब रशिया कमजोर हुआ, तो इन्होंने सबसे पहले नाटो का ही विस्तार किया रशिया के खिलाफ, क्योंकि रशिया उस समय इतना कमजोर था कि वो विरोध करने के भी हालात में नहीं था। लेकिन एक शख्स जो उस समय राजनीति में आया, जिसका नाम था व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट बना। पहले वो प्राइम मिनिस्टर बना था गोर्बाचोव के समय, उसके बाद वो प्रेसिडेंट बना।
उसके बाद से रसिया ने जो डेवलप करना चालू किया और उन्होंने जो मिलिट्री ताकत बढ़ाई रसिया की, वो अनबिलीवेबल है। आज के समय में रसिया को कोई नहीं टक्कर दे सकता। चलिए मैं आगे की कहानी बताता हूँ, नहीं तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। ये देखिए बर्फ ही बर्फ, बड़ी ठंड है। जब रसिया थोड़ा डेवलप हुआ, उसने इधर उधर देखना चालू किया। आपको पता होगा कि रसिया गैस, जो नेचुरल गैस होते हैं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रसिया में, पूरी दुनिया को वो सप्लाई देता है। उसके बाद ईरान दूसरी जगह। और एक बात आप जानकर आपको आश्चर्य होगी कि ईरान और रसिया दोनों पे तिरछी नज़र होती है अमेरिका की हमेशा। ईरान पे उसने बहुत तरह के बैन लगा रखे हैं कि वो ना गैस बेच सके ना तेल बेच सके। रसिया पे वो लगाता है लेकिन उतना सक्सेस नहीं होता। इंडिया भी बहुत बड़ा कस्टमर है उसके यहाँ से गैस और तेल का, बहुत सी कंट्री है। और यूरोप तो फुल्ली डिपेंडेंट है। जब 2014 में जो प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के, यूरोप और अमेरिका ने आंदोलन करवा के उनको हटा दिया क्योंकि वो उनकी बातें नहीं मान रहे थे। रसिया ने उनकी जान बचाई थी लिटरली इवैक्यूएट करके, नहीं तो आंदोलनकारी उनको मार ही डालते। उस समय रसिया को लगा कि उनके ऊपर जरूर कोई बड़ा खतरा होगा। पता नहीं क्या इनसाइड पॉलिटिक्स थी रसिया की। उन्होंने यूक्रेन के एक बड़े से स्टेट, क्रीमिया जिसको बोलते हैं, यहाँ की सोने की चिड़िया बोली जाती थी वो, ब्लैक सी पे, उसको अपने कब्जे में ले लिया। देखिए चलिए हम थोड़ा सा लेक पे चलते हैं अभी बात करते करते। ठंड तो बहुत ही, लेक है पूरे, अब देखिए। और ये पूरी जमी हुई है लेक, ये लेक पूरी जमी हुई है। गर्मी के दिनों में यहाँ सभी स्नान करते हैं, मैं भी तैरने आता हूँ यहाँ। लेकिन अभी देखिए हम इस पे टहल रहे हैं, लेक पे खड़े हैं। पूरा लोग आते जाते हैं, बच्चे इस पे टहलते हैं। हाँ तो मैं आपको बता दूं, उस घटना के बाद जो घटना हुई थी, विक्टर यानुकोविच जो प्रेसिडेंट थे उनको बचाया था, रशिया ने 2 और स्टेट को रेबल्स भेज के, थे तो वो रशियन आर्मी ही, लेकिन रेबल्स भेज के उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। ये थी दनेस्क और लुगांस्क। और आज भी वो कन्फ्लिक्ट एरिया है। कन्फ्लिक्ट एरिया तो तीनों है, लेकिन रेफरेंडम कराकर उन्होंने क्रीम को अपने फुल्ली कब्जे में रसिया के अंदर लिया और ये दोनों स्टेट्स को रेबल्स के अंदर बोल दिया कि ये अपने एक एनेटोमी रिपब्लिक हैं। उस पर भी अभी बहुत विवाद है, वहाँ हमेशा लड़ाई होती रहती है यूक्रेनियन आर्मी और लोकल्स के बीच में, लेकिन कब्जा में वो रेबल्स के अंदर ही है। ये झगड़ा जो स्टार्ट है, ये गैस का जो मैंने आपको बताया, यूक्रेन से ट्रांजिट होकर ये गैस जाता है यूरोप में। उसकी 1 साल की फीस, जो भाड़ा आप बोल सकते हो, रसिया 32 बिलियन यूक्रेन को देता है। ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट है और इसके कारण उसको यूक्रेन को भी सस्ते में गैस देनी पड़ती है। कंडीशंस है उनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट में। अभी रसिया ने क्या किया, 2014 के बाद उसने देखा कि अमेरिका हमेशा टांग अड़ाएगा और यूक्रेन नाटो में जाना चाहता था, तो उसकी ये पाइपलाइन कभी भी रोक दी जा सकती है। उसने बाल्टिक सागर से अंडर सी उसने पाइपलाइन जर्मनी तक बिछा दिया और उसकी कॉस्टिंग जानकर आप आश्चर्य हो जाओगे। सिर्फ $10 बिलियन, जो 1 साल यहाँ 32 बिलियन देता था, उसने $10 बिलियन में पाइपलाइन ही बिछा दिया। सारी कॉन्फ्लिक्ट वहीं से स्टार्ट हुई। अब अमेरिका जो यूरोप को भी गैस और तेल सप्लाई करता था, जो 3 गुना दामों पे रसिया से, अब रसिया ने जो जर्मनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है वो बहुत ही कम दामों में किया है। उससे क्या होगा कि ये जर्मनी को देगा, जर्मनी पूरे यूरोप में तेल और गैस डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो अमेरिका का वहां से काम खत्म और अमेरिका की पकड़ भी कम हो जाएगी यूरोपियन यूनियन पे, नाटो पे। तो सारी कॉन्फ्लिक्ट इसी कारण है। देखते हैं आगे क्या होगा। ये पूरा गैस
और तेल का मामला है, बिजनेस का मामला है, जो अमेरिका को हजम नहीं हो रही है। हर दिन वो बोलते हैं अब अटैक होगा, तब अटैक होगा, कुछ नहीं होना है। लेकिन पैनिकनेस थोड़ी बहुत है, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए अब कुछ यहाँ की बातें करते हैं। क्या होगा नहीं होगा वो तो अमेरिका, रशिया, यूक्रेन और यूरोप के बीच में है। लेकिन आज जो ज़मीनी हकीकत है कि कहीं कोई वार नहीं, कहीं कुछ नहीं, बस प्रोपगंडा प्रोपगंडा और प्रोपगंडा है। आपको ज़मीनी हकीकत देख के आश्चर्य होगा कि लोगों से जब आप बात करोगे यहाँ कि वार की क्या सिचुएशन है, कौन सा वार, ये तो हर दिन होते रहता है बात, कल होगा, परसों होगा। 2014 से हर दिन अमेरिका बोलता है रशिया यूक्रेन पे अटैक कर सकता है, रशिया यूक्रेन पे अटैक कर सकता है, लेकिन हुआ कभी नहीं। देखिए इतनी ठंड है और काफी ठंड है, ठंड भी इतनी, आवाज नहीं आ रही सही से, बोल नहीं पा रहे। कितना अच्छा लगता है, मिनी स्विट्जरलैंड बोल सकते हैं इसको, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। पीछे बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं जरा, आपको दूर कहीं पता नहीं, दिखाने की कोशिश करता हूँ कैमरे में, हवा इतनी तेज है। चलिए फिर आपको आगे ले चलते हैं। ठंड इतनी है, यहाँ के ठंड के दिनों में -23, 25, 30 तक चली जाती है। आपको ऐसे कपड़े पहनने होंगे कि ठंड ना लगे। मैं पूरी तरह इंडिया से लाओगे कुछ नहीं होना, आपको यहीं के कपड़े खरीदने होंगे ठंड के लिए, क्योंकि ठंड यहीं के कपड़ों से आपके जाएंगे। बहुत है, ये देखो, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये गर्मी के दिनों में बच्चों के खेलने के लिए लेक के किनारे बना देते हैं गाँव में। ये सारे गर्मी के दिनों में चालू हो जाते हैं, इतने भी हैं, सारे गर्मी के लिए। बड़ी ठंड है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखेंगी लेक के पास में। चलिए दोस्तों, काफ़ी ठंड है, फिर एक बार अगला वीडियो लेकर आऊँगा कल, फिर बताऊँगा एक नया जगह आपको दिखाता हूँ इस शहर का। ये सुमी है, नॉर्थ ईस्ट में है, जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। कल आपके लिए फिर एक नया वीडियो लाऊँगा। अब वो आज पे नहीं लाऊँगा, शायद थोड़े बहुत मैं अपडेट देते रहूँ आपको, लेकिन मैं अच्छे अच्छे वीडियो दिखाता हूँ सुमी शहर का, कि शहर कैसा लगता है। उसके बाद नाइट क्लब्स भी दिखाऊँगा, बहुत सी चीज़ें दिखाऊँगा यहाँ की, जो बहुत ही डिफरेंट टाइप की होती है इंडिया से। तो फिर इसके लिए अगले वीडियो का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय।